नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार वल्चर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए मित्रों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है मिश्रण, मिक्सचर जिसे हम बोलते हैं। मिश्रण का मतलब क्या होता है, क्या होता है मिश्रण, ध्यान दीजिएगा। देखो, मिश्रण यानी होता है कोई चीज़ मिली हुई, जैसे पानी में नमक, पानी में तेजाब, पानी में दूध या दूध में पानी, मिट्टी में कंकड़, दाल में कंकड़। ये क्या है? मिश्रण है। इनका मिलावटी रूप है ना, जैसे कोई बेईमानी करके मिलाता है, ठीक है। तो ये क्या है? मिश्रण है। बेईमानी करके कुछ मतलब लाभ प्राप्त कर लेता है, कुछ मिला के ही तो करता है। ये क्या है? मिश्रण है। तो देखिएगा, जैसे अपन नॉर्मल अगर बात करें मिश्रण की, उसे 1 kg तोलना था, ठीक है, लेकिन उसने अपनी बेईमानी से, अपनी चालाकी से 850 ग्राम ही तोल दिया, और वो कस्टमर की आंखों में धूल झोंक देगा। वो उसका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। वो भी ये कुछ न कुछ मिलाएगा। मिलाएगा क्या? लेकिन यहाँ तो लाभ ही हो रहा है ना उसे। ये भी क्या है? एक मिक्सचर के अंदर आता है। जैसे सीमेंट, बजरी, पानी। अब आप देखो ना कि सीमेंट जो होती है, मकान बनते हैं तो सीमेंट में क्या मिलाया जाता है? मिट्टी मिलाई जाती है, मिलाई जाती है ना, मिट्टी मिलाई जाती है। और एक होता है आपका चूना, जैसे हम मकान बनाते हैं, ठीक है, उसमें पानी और क्या मिलाया जाता है? मिट्टी मिलाई जाती है। तो ये क्या है? एक मिश्रण ही तो है। ये क्या है? मिश्रण ही तो है। समझ में आ रही है मेरी बात भाई? मिश्रण होता क्या है? मिला हुआ कुछ, है ना, कुछ मिला हुआ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ध्यान दीजिएगा। 80 रुपये पर केजी दाल के साथ 100 रुपये पर केजी दाल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत 95 रुपये पर केजी हो जाए? मिला दिया ना, कुछ न कुछ तो मिलाया जा रहा है। देखिएगा, 80 रुपये पर केजी वाली दाल के साथ 100 रुपये पर केजी के दाल को किस अनुपात में मिलाया जाए? अपने को नहीं पता किस अनुपात में मिलाया जाए। मिश्रण की कीमत कितनी हो जाए? 95। ये मिश्रण है बीच वाला, 80 रुपये, 100 रुपये वाली दाल है, और ये मिश्रण है। भाई मिला के इतने रुपए कीमत हो जाएगी उसकी, 95 रुपये। तो निकाल लीजिए इनका अनुपात। तो इसको तो 100 को 95 से घटा के यहाँ लिखना है। कितना आ रहा है? 5। और 80 95 से घटा के यहाँ लिखना है, ठीक है ना। ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो घटा दीजिए, कितना बच रहा है? 15 बच रहा है। अब इनका अनुपात निकाल लीजिए। कट रहा है 5 से, देखो 1 बार, और 5 से कट रहा है 3 बार। तो आपका अनुपात क्या हो गया मित्रों? अनुपात हो गया 1:3। बताओ क्लियर है बात या नहीं है? समझ में आ रही है ना बात? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए इस टाइप के अपन क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। और ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि 20 रुपये पर केजी चावल के साथ 70 रुपये पर केजी के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 17.60 की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो जाए? देखो, सबसे पहले तो हम ये लाभ निकाल लेते हैं। आपको मैंने बताया था कि लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पे होती है। बताया था कि नहीं बताया था? लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पे होती है, सीपी पे होती है। तो निकाल लीजिए, सीपी का कितना प्रतिशत लाभ है? 10% लाभ है। तो 110/100 बराबर कितने रुपए में बेच रहा है? 17.60 या 17.6। पॉइंट हटाने के लिए, पॉइंट के बाद जितना अंक है उतने नीचे शून्य लग जाएगी। एक अंक है तो एक नीचे शून्य लग गई। बात क्लियर है ना? ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 0 से ये 0 कैंसिल। अब 11 का भाग लग रहा है क्या इसमें? देखो 176 में लग रहा है, क्योंकि ऊपर वाली संख्या ऊपर से कट जाती है। कब? जब बराबर का चिन्ह दिया हुआ हो तो। काट दीजिए, भाग लगाइए। 1 बार गया और 6 बार गया, 16 बार। तो सीपी की वैल्यू कितनी आई? 16। कितने रुपए में वो खरीद देगा? क्रय मूल्य उसका कितना है? 16। तो देखिए 70 काफ़ी बड़ा जाएगा। हाँ, होने को तो 70 आप कर सकते हो, लेकिन 70 थोड़ा बड़ा जाएगा ना।
इसलिए बहुत लंबी प्रोसेस है। तो आप क्या कर लो, इसे आप इसे कर लो 70 रुपये पर केजी। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, यहाँ आप लिखोगे 17। ठीक है, क्लियर है बात। तो देखिए 16-17 में से घटाओ 1 और 20 में से 16 घटाओ, कितना बचा 4। तो आपका जो अनुपात है वो क्या आ गया 1:4। तो बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबके बात क्लियर हो रही है ना। देखो अपन ने यहाँ थोड़ा सा अलग किया, लाभ और हानि। यहाँ क्या दिया देखो 17.60 की दर से बेचने पर 10% का लाभ होता है। लाभ किस पे होता है, सीपी पे अपने निकाले। सीपी का 10% लाभ यानी 10/100 बराबर कितने में बेच रहा है 17.6। पॉइंट हटाने के लिए 10 का भाग। ठीक है, अब देखो नीचे वाली संख्या बराबर का चिन्ह हो तो नीचे वाली नीचे से कट जाती है, ऊपर वाली ऊपर से कट जाती है। 0 0 से कट गया और ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया। अब देखिए 11 का भाग लगा दो 176 में, क्यों पॉइंट तो हटा दिया अपन ने। तो 176 में 11 का भाग लगाने पर कितना आ गया 16 आ गया। अब ये 16 क्या है, क्रय मूल्य है यानी मिश्रण है इसका। तो 20 रुपये पर केजी के चावल के साथ 17 रुपये पर केजी चावल को किस अनुपात में बेचे 1:4 में बेचने पर उसे क्या होगा 10% का लाभ होगा। तो बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई, सभी की ये बात क्लियर है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिएगा मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है 15 रुपये पर केजी को 120 केजी नमक के साथ 20 रुपये पर केजी का कितना केजी नमक मिलाया जाए कि नमक की कीमत 70 रुपये पर केजी हो जाए। तो देखिएगा 15 रुपये पर केजी, 20 रुपये पर केजी और 70 रुपये पर केजी। पहले तो इसे हल कीजिएगा। 20 में से 17 घटाओ कितना बचेगा 3, और 17 में से 15 घटाओ कितना बचेगा 2। तो 3:2 ये तो हो गया। ठीक है, अब देखिएगा आप 15 रुपये पर केजी वाला नमक कितना है 120 केजी है। कितना केजी है 120, यानी 3x या फिर 3 के बराबर 20 है। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 के बराबर हो जाएगा 120/3 यानी कितना हो गया 40। तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा 40 को 2 से गुणा किया तो कितना केजी हो जाएगा 80 केजी। यही अपना उत्तर है। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया, सबके समझ में आ गया ना, ये बात सबके समझ में आ गई। चलिए देखो आपको ये दिया हुआ है भाई 15 रुपये पर केजी वाला आपको दिया हुआ है कितना केजी नमक है 120 केजी है। तो ये देखो 15 रुपये वाला अनुपात लिख लिया अपन ने। 15 रुपये वाला अनुपात कितना है 3, और 3 के बराबर क्या है 120 है। तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा 120/3 यानी 40। तो 2 के बराबर क्या हो जाएगा भाई, 2 के बराबर क्या हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा 80। 40 × 2 80। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आई ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20% सांद्रता वाले एसिड यानी अम्ल एसिड में 40% सांद्रता वाला एसिड किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण की सांद्रता 35 हो जाए 35% हो जाए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो 20% सांद्रता वाले एसिड में 40% सांद्रता वाला एसिड को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण की सांद्रता, यहाँ मिश्रण लिखते हैं, मिश्रण की सांद्रता क्या हो जाए 35% हो जाए। तो देखिएगा निकालिएगा 40 में से 35 घटाओ कितना बचेगा 5, और 35 में से 20 घटाओ कितना बचेगा 15। क्लियर, परसेंट से हो जाएगा कैंसिल। बचा क्या, यहाँ 5 का भाग लग रहा है 1 बार और यहाँ 5 का भाग लग रहा है 3 बार। 1:3 यही आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। तो समझ में आ रही है मेरी बात, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी बर्तन में मिल्क रेशियो वाटर यानी रेशियो का मतलब अनुपात है। ठीक है, मिल्क यानी दूध अनुपात पानी का अनुपात दिया 5:3 है। दूसरे बर्तन में, ये तो पहले बर्तन की बात थी, दूसरे बर्तन में मिल्क रेशियो वाटर 3:1 है। दोनों बर्तन के मिश्रण को आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण का अनुपात 2:1 हो जाए। चलिए देखते हैं। आपको दिया हुआ है मिल्क रेशियो वाटर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो एक पहले बर्तन और दूसरे बर्तन, 2 बर्तन है अपने पास। अपने काम कर लेते हैं, या तो दोनों बर्तनों में से मिल्क ले लेते हैं या दोनों बर्तनों में से वाटर ले लेते हैं। या तो आपको दूध लेना है या आपको पानी लेना है। तो बताइए क्या लेंगे। जैसे मान लो अपन दूध ले लेते हैं, ठीक है, दोनों बर्तनों में से।
तो दूध का अनुपात कितना है, पहले में 5 है, और टोटल कितना है 5 और 3 कितना 8, यानी 5 किस में से है 8 में से। कहने का मतलब टोटल कितना है अपने पास 8, 8 में से दूध का कितना है 5। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ मिल्क कितना है 3 है, टोटल कितना है 4 है। समझ में आ रही है बात मेरी। देखो भाई टोटल कितना हो गया 4, 4 में से दूध का हिस्सा कितना है 3। यहाँ देखो टोटल कितना हो गया 8, 5 और 3 8, उसमें से दूध का हिस्सा कितना है 5। चलिए इसी प्रकार मिश्रण देख लीजिए, दूध का कितना है 2, टोटल कितना है 3। अब वापस वही बात घटाने वाली भी, अपन जैसे हमेशा से घटाते हैं वैसे अब यहाँ घटाना है, तो घटा दीजिए। कहने का मतलब 3/4 माइनस 2/3, और यहाँ 5/8 माइनस 2/3, तो घटा दीजिए भाई। लय से कितना आ रहा है इसका 12, 4 का भाग लगा दीजिए 12 में, कितनी बार जा रहा है 3 बार, 3 को 3 से गुना 9, माइनस 3 का भाग लगा दीजिए 12 में, कितनी बार जा रहे हैं 4 बार, 4 को 2 से गुना 8। यहाँ इसे भी हल कीजिए, लय से कितना आ रहा है इसका 24, 8 का भाग लगाइए 3 बार, 3 को 5 से गुना कीजिए 15, माइनस 3 का भाग लगाइए 8 बार, 8 को 2 से गुना कीजिए 16। क्लियर है बात। चलिए अब देखो यहाँ कितना बच गया 1/12, और यहाँ कितना बच गया 1/24। ये माइनस वाला आपको नहीं मानना है, माइनस का बचे प्लस का बचे, आपको प्लस का ही मानना है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या सबके। चलिए अब देखो ऊपर ऊपर तो 1 बच गया, लेकिन नीचे वाली यहाँ 12 है और यहाँ 24 आपस में कट रहे हैं ना, कितनी बार देखो 12 दूनी 24, 2 बार कटा, तो आया कितना 1:1/2। तो वज्र गुना कीजिएगा आप, 2 को 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा 2, फिर अनुपात 1, तो आपका उत्तर क्या हो गया 2:1 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। देखो मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ बचा आपका, मैं आपको यहाँ थोड़ा डिफाइन और कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बचा आपका कितना बचा भाई, यहाँ बचा आपका 1/12, और अनुपात में यहाँ बचा आपका 1/24। यहाँ तक तो सबके समझ में आ गया भाई, 1/12 और 1/24 ये बचा हुआ है ना। तो अब इसे यहाँ दोबारा समझ लेते हैं थोड़ा। अब देखो ऊपर तो 1 है ही, ठीक है। अब नीचे वाले संख्या आपस में कट रही है, अनुपात का मतलब होता है वह संख्या जहाँ तक कटे वहाँ तक काटना होता है, उसे छोटी से छोटी संख्या होती है अनुपात। ठीक है, देखिएगा 12 का भाग लग रहा है 1 बार, और यहाँ कितनी बार लग रहा है 2 बार। कहने का मतलब यहाँ तो आया 1/1 और यहाँ आपका आया 1/2। अब आप क्या कीजिए, वज्र गुना कीजिए, 2 को तो 1 से गुना किया 2, और 1 को 1 से गुना किया 1, तो आपका उत्तर क्या हो गया 2:1। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा इसकी जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन ध्यान देंगे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा 2 बर्तन आपको दिए हुए ए व बी, उनमें अनुपात क्रमशः दिया हुआ आपको 5:3 में 2:1, यानी आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में ए व बी का अनुपात जो है वो कितना हो जाए 7:4 हो जाए। तो चलिए पहला अनुपात ले लेते हैं भाई। ये आप मानो 5/8 भाई, पहला ले रहे हैं अपन 5, इसी में पहला ले लेंगे अनुपात 2 टोटल कितना है 3। नीचे हमेशा टोटल लिखा जाएगा, नीचे हमेशा क्या लिखा जाएगा टोटल, कुल अनुपात। ठीक है, अब देखिए यहाँ 7 और 4 कितने 11, और पहला अनुपात कितना है 7, तो 7/11 घटा लीजिए भी, घटा लीजिए 2/3 माइनस 7/11, 5/8 माइनस 7/11, लय से कितना आ रहा है 33, 3 का भाग लगा दीजिए 33 में 11 बार, 11 को 2 से गुना 22, माइनस 11 का भाग लगाइए 33 में 3 बार, 3 को 7 से गुना 21, यहाँ कितना आ रहा है 88, 8 का भाग लगाइए 88 में 11 बार, 11 को 5 से गुना 55, माइनस 11 का भाग लगाइए 88 में 8 बार, 8 को 7 से गुना 56। देखिएगा यहाँ कितना आया 1,
यहाँ कितना आया दोस्तों, 1/33। और यहाँ कितना होगा, 1 भाई 55 में से 56 घटाओ, 55 में से 56 घटाओ कितना बचा, 1 में कितना है 88। अब देखो ऊपर तो एक अनुपात है, लेकिन नीचे वाले अनुपात आपस में कट रहे हैं। किससे कट रहे हैं, 11 से। 11 का भाग लगाओ 3 बार, यहाँ 11 का भाग लगाओ 8 बार। अब वज्र गुना कर दीजिएगा, 8 को 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा 8, 3 को 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा 3। आपका उत्तर क्या हो गया, 8:3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना सबके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। 5:3 के मिल्क रेशियो वाटर मिश्रण में किस अनुपात में शुद्ध दूध मिलाया जाए कि नए मिश्रण का अनुपात 7:4 हो जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपको दिया हुआ क्या है, 5:3 में मिल्क रेशियो वाटर दिया हुआ है, यानी दूध अनुपात पानी का मिश्रण दिया हुआ है, और अनुपात में शुद्ध दूध मिलाया जाए। किस अनुपात में, ये किसी नहीं है, ये किस है, किस अनुपात में, किस अनुपात में शुद्ध दूध मिलाया जाए। शुद्ध दूध की बात हो रही है ना यहाँ, तो आप दूध वाला ले लोगे, और दूध वाला अनुपात यहाँ कितना है 5, तो 5 बटा टोटल कितना है 8, और यहाँ आप मान लेना 1। दूध वाला ले रहे हो, दूध की बात हो रही है तो 1। अगर यहाँ आप ये लेते पानी वाला, यहाँ आप लेते तो यहाँ कितना मान लेते, यहाँ कितना मान लेते 0। वो भी मैं बताऊंगा। देखो यहाँ दूध वाला ले रहे हो तो यहाँ भी शुद्ध दूध की बात हो रही है, यहाँ शुद्ध दूध की बात हो रही है ना दोस्तों, यहाँ शुद्ध दूध की बात हो रही है, देखिएगा। तो यहाँ आप कितना ले लोगे, 1 ले लोगे। क्लियर। अब देखो ये भी दूध वाला अनुपात ले लो भाई, मिश्रण भी 7 बटे टोटल कितना 11, 7 और 4 11। अपने को टोटल नीचे लिखना है, मतलब इन दोनों का योग, यहाँ भी इन दोनों का, मतलब अगर 2 अनुपात दिया हुआ हो 2 बर्तन में या 3 बर्तन में, तो नीचे अपन क्या लिखते हैं, टोटल यानी योग अनुपात जो भी हो अपने पास उनका योग लिखते हैं। चलिए करते हैं, घटा दीजिए भी, घटा दीजिए 1 - 7/11, और यहाँ 5/8 - 7/11। तो घटाइए 11, 11 को 1 से गुना, 11 - 7, यहाँ देखो 88। लय से कितना आया इसका 88। 8 का भाग लगाए, 88 में कितनी बार जा रहा है 11 बार। 11 को 5 से गुना कीजिए, कितना आ रहा है 55, माइनस 11 का भाग लगाए 88 में 8 बार। 8 को 7 से गुना 56। 11 में से 7 घटा दीजिए, कितना बच रहा है 4। 4/11 अनुपात 1/88। बात क्लियर है ना। अब देखो 11 का भाग लग रहा है 88 में कितनी बार, 8 बार। कितनी बार लग रहा है 8 बार। यहाँ नीचे कितना बचा 1। वज्र गुणा कर दीजिए, 8 को 4 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 32। 8 को 4 से, देखो 8 को 4 से, और 1 को 1 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 1। आपका उत्तर कितना आ गया मित्रों, 32:1। उत्तर कितना आ गया 32:1। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। देखो स्टार्टिंग में आपको मिल्क रेशियो वाटर दिया हुआ है, शुद्ध दूध कितना मिलाया जाए। तो अगर आप यहाँ दूध वाला अनुपात ले रहे हो जैसे 5/8, तो यहाँ प्योर दूध की बात हो रही है तो यहाँ 1 मानोगे। अगर यहाँ आप अनुपात लेते पानी वाला जैसे 3/8 लेते तो यहाँ कितना मानते मित्रों 0 मानते। और यहाँ कितना लेते आप 7/4 की जगह आप लेते 4/7, क्योंकि पानी वाला लेना है ना आपको। यहाँ आपने पानी वाला लिया तो यहाँ भी पानी वाला लोगे। तो विपरीत साइड की बात हो रही है। देखो आप मिलाया क्या जा रहा है, शुद्ध दूध मिलाया जा रहा है, आप ले क्या रहे हो पानी वाला ले रहे हो, तो पानी का कितना लोगे 0। यहाँ भी पानी का अनुपात दिया है आपको 3:5, और यहाँ भी पानी का दिया है 4:7। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी सेम ही उत्तर आएगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है क्या आप सबके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना ध्यान दीजिएगा मित्रों। देखिएगा किसी बर्तन में मिल्क रेशियो वाटर आपको दिया हुआ है 8:3। उसमें किसी अनुपात में, सॉरी किस अनुपात में, किसी लिखा गया या किस अनुपात में है, किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में मिल्क रेशियो वाटर 2 अनुपात, यहाँ भी इसमें क्वेश्चन मिस प्रिंट है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, दोबारा पढ़िएगा। किसी बर्तन में मिल्क रेशियो वाटर अपने को दिया हुआ है, दूध अनुपात पानी अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8:3 दिया हुआ है।
उसमें किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में मिल्क रेशियो वाटर क्या हो जाए, 2:1 हो जाए। चलिए करते हैं। देखो पहला ले लो 8 बटे टोटल कितना 11। अब पूछा क्या पानी मिलाया जाए, तो पानी का पूछ रहे हैं ना, तो आप यहाँ 8/11 लोगे तो इसे 0 मानना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आप दूध वाला ले रहे हो। 8 आप क्या ले रहे हो, दूध वाला। अरे मैं क्या दूध वाला बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। देखो भाई दूध का अनुपात कितना है इसमें 8, पानी का अनुपात कितना है 3। ये बात आपके समझ में आई ना भाई। इसमें दूध का अनुपात कितना है 8, पानी का अनुपात कितना है 3। समझ में आ रहा है ना आपके। और यहाँ मिश्रण में दूध का अनुपात 2, पानी का 1। ये बातें सब क्लियर हो रही है ना आपके, ये बातें क्लियर हो रही है ना। चलिए तो इसी प्रकार यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, मिल्क रेशियो वाटर 8:3 दिया है, उसमें किस अनुपात में पानी मिलाया जाए। तो आपको या तो यहाँ पानी वाला अनुपात लेना है, यहाँ 1 मानना है तो यहाँ 1 मानना है तो पानी वाला अनुपात लेना है, और यहाँ अगर 0 मानना है तो कोई दिक्कत नहीं है, रखो ही भले ही। तो देखिए यहाँ भी अपन ने क्या लिया, दूध वाला ही लिया है 2/3। तो घटा दीजिए भैया। देखो 0 में से 2/3 घटाओ तो 2/3 ही बचेगा ना, 2/3 ही बचेगा। और यहाँ घटा दीजिए भाई 8/11 माइनस 2/3 घटा दीजिए, लय से कितना आया 33। 11 का भाग लगाइए 3 बार, 8 को 3 से गुणा कीजिए 24, 3 का भाग लगाइए 11 बार, 11 को 2 से गुणा कीजिए 22। यहाँ कितना आया 2/3, कितना आया दोस्तों 2/3। और यहाँ कितना बच गया 2/33। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 का भाग लग रहा है 11 बार, वज्र गुणा कीजिए, यहाँ 1 बचा, 11 को 1 से गुणा किया 11 अनुपात। यहाँ भी 1 बचा और यहाँ भी 1 बचा, 1 को 1 से गुणा कीजिए 1, तो 11 अनुपात क्या आ गया 1। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, सबके क्लियर हो रही है ना यह बात। तो आपका अनुपात कितना हो गया 11:1। बात क्लियर है। चलिए अच्छा आप यहाँ 1 मान के भी कर सकते हो। यहाँ 1 कब मानोगे, यहाँ 1 कब मानोगे आप, यहाँ 1 तब मानोगे जब यहाँ आप अनुपात 3 लोगे पहले, यानी पानी वाला लोगे। तो यहाँ 3 लोगे तो यहाँ कितना लोगे 1/3। समझ में आ रही है क्या बात। देखो मैं अलग से और बता देता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ आप अनुपात लेते हो 3/11, यहाँ आपको कितना लेना है 1, क्योंकि पानी वाला लिया है, पानी मिलाया जा रहा है तो आप आपने 1 ले लिया। यहाँ पानी वाला कितना है 1 टोटल कितना 3। देखो पानी का तो 1 ही है यहाँ, ये देखो 1। चलिए अब घटा दीजिए आप भाई, 1 में से 1/3 घटाओ, और यहाँ 3/11 में से 1/3 घटाओ, या फिर 1/3 में से 3/11 घटाओ, एक ही बात है ना, कैसे भी घटा लो। तो लय से कितना है इसका 3, तो 3 माइनस 1, और यहाँ देखिएगा लय से कितना आएगा 33। यहाँ 11 का भाग लगाइए 33 में 3 बार, और 3 को 3 से गुणा 9, माइनस 3 का भाग लगाइए 33 में कितनी बार 11 बार, 11 को 1 से गुणा 11। यहाँ कितना बचा 2/3 बराबर, यहाँ कितना बचा 2/33। बताओ समान आया कि नहीं आया, समान आ रहा है ना। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 33 का 11 में, इसमें 3 का 11 33 में भाग जाएगा 11 बार। तो आपका अनुपात क्या हो जाएगा 11:1। तो बताओ कोई दिक्कत है क्या। ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपको एक चीज़ यहाँ माइंड में सेट करनी है, और वो चीज़ क्या है, वो यह है कि आपको यह ध्यान रखना है कि अगर किस अनुपात में मिलाया जाए, अगर वो चीज़ पानी हो तो आपको पानी वाला अगर आप लोगे तो यहाँ 1 ले लोगे, अगर आप यहाँ पानी का अनुपात लोगे तो यहाँ 1 मानना है। अगर यहाँ विपरीत अनुपात ले लोगे, मतलब आपको तो दिया हुआ है पानी और यहाँ आप ले रहे हो दूध वाला, जैसे यहाँ लिया अपन ने, यहाँ आप ले रहे हो दूध वाला, तो यहाँ कितना लोगे 0। बस यही बात है, बाकी कुछ नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पहले जैसे ये क्वेश्चन आ गया और क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है, क्या है क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 18 रुपए पर केजी के दूध के साथ 24 रुपए पर केजी का दूध किस अनुपात में मिलाया जाए कि 23 रुपए पर केजी बेचने से 15% का लाभ हो जाए। तो यहाँ लाभ और हानि किस पे होता है, सीपी पे।
15% का लाभ हो जाए तो 115/100 कितने में बेचने पर, 23 में बेचने पर। तो अब आप देखो, भाग लगा दीजिए 23 का 115 में, कितने बार जा रहा है, 5 बार, और 5 से इससे काटिए कितने बार, 20 बार। तो सीपी की वैल्यू कितनी आ गई मित्रों, 20 आ गई। अब आप लिख लीजिए 18, 24, 20। देखिएगा 24 में से 20 घटाइए कितना बचा, 4। 18 में से 20 घटाइए, 20 में से 18 घटाइए कितना बचा, 2। काट लीजिए, 2 का भाग लग रहा है, 2:1 आएगा। तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया, आपके समझ में आ रही है बात सबके, किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए कि तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। 2 बर्तन में मिल्क रेशियो वाटर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5:3 व 2:1 दिया हुआ है। इन्हें आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में मिल्क रेशियो वाटर 17:10 हो जाए। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। पहला अनुपात ले लो भाई, 5/8, और यहाँ 2/3, और यहाँ 17/27। घटा लो अभी, घटाते हैं ना ऐसे ही आप, ठीक है, घटा लीजिए अभी। तो देखो 2/3 माइनस 17/27, यहाँ भी 5/8 माइनस 17/27, घटा लो आपस में, कितना बच लेस है, कितना आया, 27। 3 का भाग लगाओ 27 में, कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 को 2 से गुना 18, माइनस 27 का 27 में भाग 1 बार, 1 को 17 से गुना 17। यहाँ देखिए लेस है कितना आएगा, लेस है कितना आएगा, देखो। तो यहाँ आपको क्या करना है, लेस से ज़्यादा लंबा चौड़ा गुणा करना नहीं है, सीधा जो लेस आ रहा है वो लिख देना है। तो लेस है कितना आ रहा है, 8 गुणा 27 आ रहा है, क्योंकि आपस में कट जाएंगे फिर, है ना। गुणा करके नहीं लिखना है ताकि आपको वापस दोबारा भाग लगाना पड़े, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है ना। तो 8 का इसमें भाग लगा होगा आपके लेस में, तो 8 8 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 27। 27 को 5 से गुणा कर दो, 27 को जब आप 5 से गुणा करोगे तो कितना होगा मित्रों, कितना हुआ, 135, माइनस 27, 27 से कैंसिल हो गया, बचा क्या 8। 8 को किससे गुणा कर दो, 17 से, तो कितना आ गया, 136। यहाँ घटाइए, यहाँ कितना बचा, 1/27 अनुपात, यहाँ कितना बचा, 1/8 गुना 27। 27 27 से कैंसिल हो गया। अब बताइए 8 को 1 से गुना हो जाएगा, 8 को 1 से गुना करो तो कितना आएगा, 8 अनुपात, यहाँ 1 हो जाएगा, तो 8:1 आपका ये आ गया। ये आपका क्या आ गया दोस्तों, उत्तर आ गया 8:1। तो बताइए समझ आया कि नहीं आया, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो इस टाइप से अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगे तो अपने ऐप में डाउट सेशन बना हुआ है, आप उसमें क्वेश्चन की फ़ोटो खींचिए और भेजिए, आपको तुरंत समाधान मिलेगा बच्चों। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। 40 केजी 80 रुपये पर केजी वाली वस्तु में कितना केजी, यहाँ कितना 1 केजी नहीं है, यहाँ कितना केजी है, ठीक है ना, कितना केजी 60 रुपये पर केजी वाला वही वस्तु मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत 65 रुपये पर केजी हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा 80 रुपये, 60 रुपये और 65 रुपये ले लीजिए भाई, कितना आया अनुपात 5, यहाँ कितना आया 15, काट दीजिए 1:3। अब 1 के बराबर कितना दिया हुआ है आपको, कितना केजी, 40 केजी। 1 के बराबर 40 है तो 3 के बराबर कितना केजी हो जाएगा, 4 3 12 यानी 120 केजी। यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, समझ में आया कि नहीं आया, सबके आ गया ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी बर्तन में 8:3 में मिल्क रेशियो वाटर रखा हुआ है, उसमें 10 लीटर पानी मिला देने से मिश्रण में मिल्क रेशियो वाटर कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है। तो प्रारंभ मिश्रण की मात्रा कितनी थी, ध्यान दीजिएगा। प्रारंभ में मिश्रण की अपने को ज्ञात करनी है। देखिएगा आपको दिया हुआ है, पहला अनुपात ले लो भाई 8/11,
पहला अनुपात दूध का है और मिला क्या रहा है, पानी। क्या मिला रहा है, पानी। तो पानी का कितना मानोगे, 0। अगर आप दूसरा अनुपात लेते तो यहाँ कितना लेते, 1। भाई दूसरा पानी का है और पानी मिला रहा है तो यहाँ कितना लेते, 1। तो बताओ समझ में आया बात, नहीं आया, आया ना। चलिए अब यहाँ पहला अनुपात कितना है, 2/3। कितना है, 2/3। घटा दीजिएगा तो यहाँ तो 2/3 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 8/11 माइनस 2/3। तो देखिएगा 2/3 अनुपात यहाँ कितना आया, इसका लैस है कितना आया, 33। 11 का भाग लगाए 33 में कितनी बार, 3 बार। 8 को 3 से गुणा किया कितना हुआ, 24। यहाँ 3 का भाग लगे 11 बार। 11 को 2 से गुणा किया कितना हुआ, 22। 2/3 अनुपात 2 कितना हो गया, 33। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 कट रहा है, 33 कट रहा है कितनी बार, 11 बार। तो आपका अनुपात हो गया, वो कितना हो गया, 11 को 1 से 11 अनुपात 1। क्या आ गया, 11:1। पानी का कितना आ रहा है, 1। देखो आपका अनुपात आया 11:1। इसमें ये तो है आपका मिल्क और ये है वाटर, और वाटर का कितना आया, 1। 1 के बराबर कितना कितना लीटर मिला रहा था, 10। 1 के बराबर 10 है तो 110 के बराबर क्या हो जाएगा, तो गुणा 10 कर दो तो कितना केजी हो जाएगा, कितना लीटर हो जाएगा, 110 लीटर। तो प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा जो कितनी थी, अगर टोटल मात्रा पूछे तो 110 प्लस 10 कितनी हो जाएगी, 120। अगर मिल्क की पूछे तो कितना, 110। समझ में आया कि नहीं आया, सबके समझ में आ गई ना बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। चलिए मित्रों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है देखिएगा, थोड़ा सा चेंज है इसमें। देखो क्या है कि 2 बर्तन आपको दिए, 2 बर्तन में क्या है, 4:3 में 2:1 मिल्क रेशियो वाटर दिया हुआ है आपको, इसका मिश्रण दिया हुआ है, इन्हें आपस में बराबर मात्रा में लेकर मिलाया गया तो नए मिश्रण मिल्क रेशियो वाटर याद कीजिए। बराबर मात्रा में अपन क्या कर लेंगे, मिल्क अलग कर लेंगे, वाटर अलग कर लेंगे। तो बताइए इसमें मिल्क कितना है, 4। किस में से, 7 में से। भाई 4 और 3 7, टोटल इनसे तो टोटल कितना, 7। ये नीचे लिखा जाएगा हमेशा, आपको पता ही है। भाई 7 में से 4 क्या है, मिल्क है, और सेकंड में मिल्क कितना है, 2 है। किस में से, 3 में से। इसी प्रकार इसमें वाटर कितना है, 3 है। किस में से, 7 में से। और सेकंड में वाटर कितना है, 1 है। टोटल कितना है, 3 है, यानी 3 में से 1 वाटर है। ठीक है, अब इसे हल कीजिएगा। इसका लैस 21 आया। 7 का भाग लगाओ 21 में 3 बार, और 3 को 4 से गुना करो कितना, 12। प्लस 3 का भाग लगाओ 21 में 7 बार, और 7 को 2 से गुणा करो 14 अनुपात। इसका लैस कितना आया, 21। 7 का भाग लगाओ 21 में कितनी बार, 3 बार, और 3 को 3 से गुणा करो 9। 3 का भाग लगाओ 21 में 7 बार, और 7 को 1 से गुणा करो 7। 12 और 14 कितने हो गए, 26 हो गए। 26/21 अनुपात 9 और 7 कितने हो गए, 16। 16/21। 21 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो 2 का भाग लग रहा है कितनी बार, 13 बार। यहाँ 2 का भाग लग रहा है कितनी बार, 8 बार। तो आपका अनुपात कितना आ गया, 13:8। कितना आ गया, 13:8। तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया। देखो बहुत आसान है, मिल्क अलग कर लिया, वाटर अलग कर लिया, जो भी हिस्सा है टोटल में से अपन टोटल नीचे लिखते ही है हमेशा, जो जितना हिस्सा इसका दिया हुआ है। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट टाइप के साथ। आज के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल डाउट सेक्शन में जाके आप उस क्वेश्चन की फ़ोटो क्लिक करके भेज सकते हो, आपकी तुरंत समस्या का समाधान हो जाएगा। धन्यवाद।